गुड मॉर्निंग, यूर वेलकम। हमारा चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। बनाने की विधियां हो चुकी है एल्डिहाइड और कीटोन। आज हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुणधर्म और साथ में पढ़ेंगे हम कार्बोनिल समूह की संरचना और उसकी प्रकृति। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड एवं कीटोन के भौतिक गुणधर्म। सबसे सरल एल्डिहाइड होता है मेथेनल। मेथेनल मेथेनल या इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। मेथेनल कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर ये एक गैस है। कमरे के ताप पर क्या है? मेथेनल कमरे के ताप पर गैस होती है। एथेनल कमरे के ताप पर एक वाष्पशील द्रव है। वाष्पशील द्रव है, वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल लिक्विड है। और अन्य एल्डिहाइड और कीटोन द्रव या ठोस होते हैं। तो मेथेनल कमरे के ताप पर एक गैस होती है, एथेनल एक वाष्पशील द्रव होता है, और जो अन्य एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, वो द्रव या ठोस होते हैं। एल्डिहाइडों और कीटोनों के क्वथनांक, एल्डिहाइडों और कीटोनों के क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों व ईथरों से अधिक होते हैं। ईथरों से अधिक होते हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके क्वथनांक उनके लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले जो हाइड्रोकार्बन और ईथर होते हैं ना, उनसे अधिक होते हैं। इसका कारण ये होता है कि एल्डिहाइडों और कीटोनों में अणु एक दूसरे से द्विध्रुव आकर्षण बलों से जुड़े रहते हैं। आकर्षण बलों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, इनके क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बनों और ईथरों से अधिक होते हैं। इसका कारण ये होता है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके अणुओं के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल होता है। द्विध्रुव आकर्षण बलों से एल्डिहाइड और कीटोनों के अणु जो होते हैं ना, वो संगुणित होते हैं। इसलिए इनके क्वथनांक जो होते हैं ना, वो जो हाइड्रोकार्बन और ईथर होते हैं ना, इनके समान आणविक द्रव्यमान वाले उनसे अधिक होते हैं। लेकिन इनके जो क्वथनांक होते हैं वो एल्कोहलों से कम होते हैं, क्योंकि एल्कोहलों में तो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एल्कोहलों में अणु परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा संगुणित होते हैं। जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना, वो द्विध्रुव आकर्षण बलों से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसलिए एल्कोहलों से इनके क्वथनांक कम होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन और ईथर होते हैं उनसे इनके क्वथनांक ज्यादा होते हैं। देखो, ये द्विध्रुव आकर्षण बल क्या होते हैं। देखो, जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, इनमें ये होता है कार्बोनिल समूह। एल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है? ये कार्बोनिल समूह होता है। और इसकी जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, वो ध्रुवीय होती है। इस पर आंशिक ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऋण विद्युती है। ऑक्सीजन तत्व इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है। ये साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म इसकी ओर विस्थापित होता है, और इस पर आंशिक रूप से धनावेश होता है। इसी प्रकार से अगला एक अणु, ये देखिए दूसरा अणु, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O, इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश,
और ऐसे ये एक अणु ये देखिए, है ना, इस पर आंशिक रूप से धनावेश, इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है। तो अब देखो यहाँ ऑक्सीजन पर ऋणावेश, इस पर धनावेश, है ना, तो इसकी ध्रुवीय प्रकृति होती है कार्बोनिल समूह की। तो विपरीत आवेश होने के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आकर्षण होता है ना। ये ऐसे यहाँ पर ये है द्विध्रुव आकर्षण बल, जिनके द्वारा एल्डिहाइडो और कीटोनों में अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसलिए जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, एल्डिहाइड और कीटोन के जो क्वथनांक होते हैं वो समान आणविक द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बनों व ईथरों से अधिक होते हैं, परंतु एल्कोहलों से इनके क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि एल्कोहलों में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। देखो इसको हम यहाँ इस टेबल से देख सकते हैं जी, यौगिक क्वथनांक आणविक द्रव्यमान। देखो ये नॉर्मल ब्यूटेन है हाइड्रोकार्बन, इसका क्वथनांक कितना होता है, आणविक द्रव्यमान 58। आणविक द्रव्यमान लगभग इनके समान है, बिल्कुल समान नहीं है, थोड़ा इसमें डिफरेंस है, लेकिन ये लगभग बराबर है। तो देखो इसका जो क्वथनांक होता है 273 केल्विन होता है। ये मेथोक्सी एथेन है, ईथर है ये, है ना, ये एक ईथर है एथिल मैथिल ईथर, इसका क्वथनांक 281 केल्विन होता है। ये एक एल्डिहाइड है, इसका क्वथनांक 322। ये कीटोन है, इसका 329। और ये एल्कोहल है, देखो 370, काफी ज्यादा है। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं इनका क्वथनांक इनके समान आणविक द्रव्यमान वाले जो हाइड्रोकार्बन और जो ईथर होते हैं उनसे अधिक होता है, परंतु एल्कोहलों से इनका जो क्वथनांक होता है वो कम होता है, क्योंकि एल्कोहलों में अणु हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। एल्डिहाइडों और कीटोनों के जो निम्नतर सदस्य होते हैं, जैसे मेथेनल, एथेनल, एसीटोन, जिनमें मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो एल्डिहाइडों और कीटोन के जो निम्नतर सदस्य होते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे ये मेथेनल, एथेनल और जैसे एसीटोन, ये जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये जल में सभी अनुपात पर मिश्रणीय होते हैं। किसी भी अनुपात पर ये जल में मिसिबल होते हैं, मिश्रणीय होते हैं। एल्डिहाइडों और कीटोनों के जो निम्नतर सदस्य होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु कम होते हैं, वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण वो जल में सभी अनुपात में मिश्रणीय होते हैं, है ना। देखो जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं, ये मान लीजिए ये कार्बोनिल यौगिक है, ये कार्बोनिल यौगिक है और ये जल का अणु है, कार्बोनिल यौगिक, ये जल का अणु है, और इसका एक अणु ये है कार्बोनिल यौगिक का R, है ना। ये इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, ये ध्रुवित होता है कार्बोनिल समूह, है ना। इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है, इस कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश होता है। इसी प्रकार से जल का अणु ध्रुवीय होता है, O पर आंशिक रूप से ऋणावेश और इस पर आंशिक रूप से, H पर आंशिक रूप से धनावेश होता है। अब जो कार्बोनिल समूह का O है, कार्बोनिल समूह का जो O है वो H के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इस प्रकार से। ये क्या है, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो निम्नतर एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो जल में मिश्रणीय होते हैं, जल में वो विलेय होते हैं, क्योंकि वो
जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके अणु जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और सभी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। और एक चीज और, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, वो जल के साथ में मिश्रणीय होते हैं, क्योंकि ये जल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, ये एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप है, तो जैसे जैसे एल्किल जो कार्बन परमाणुओं की जो चेन होती है ना, उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, इनकी विलेयता, जल में इनकी विलेयता जो है वो तेजी के साथ में घटती है। ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि जो एल्किल समूह होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है ना, वो जल विरागी होता है। तो जैसे जैसे एल्डिहाइड और कीटोन में एल्किल श्रृंखला की लंबाई में वृद्धि होती है, इनकी जल में विलेयता जो है वो तेजी के साथ में घटती है। एल्डिहाइड और कीटोन, सभी एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक विलायक जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे ईथर है ना, जैसे क्लोरोफॉर्म CHCl3, जैसे मेथेनॉल CH3OH, इनमें ये विलय होते हैं, इनमें ये सरलता पूर्वक सुगमता से इनमें घुलनशील होते हैं। निम्नतर एल्डिहाइड की गंध जो होती है वो बहुत तीक्ष्ण होती है। जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं ना, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और जैसे एसिटाल्डिहाइड, जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या न्यूनतम होती है, तो जो निम्नतर एल्डिहाइड होते हैं उनकी गंध जो होती है ना तीक्ष्ण होती है। और जैसे जैसे अणु का आकार बढ़ता है, यानी कि अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, तो कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने के साथ में जो तीक्ष्ण गंध होती है वो कम होती जाती है और सुगंध बढ़ती जाती है। कहने का मतलब, जो लोअर एल्डिहाइड होते हैं ना वो तीक्ष्ण गंध वाले होते हैं, और जो उच्च एल्डिहाइड होते हैं वो उनमें से सुगंध आती है, क्योंकि एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ने से तीक्ष्ण गंध कम होती है और सुगंध बढ़ती है। और वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं ना, वो उनका उपयोग सुगंध व सुरुचिकर्मक कहते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के सम्मिश्रण के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं क्या होते हैं, वो कार्बोनिल यौगिक होते हैं, उनमें कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है। ये कार्बोनिल क्रियात्मक समूह होता है। देखो, जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है, और sp2 संकरण से 3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। और ये जो 3 संकरित ऑर्बिटल होते हैं वो हमें मालूम है वो क्या, 3 सिग्मा आबंध बनाते हैं, है ना। इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। देखो, ये कार्बन होता है और कार्बन परमाणु पर क्या होता है, sp2 संकरण से जो 3 sp2 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं ना, वो 3 सिग्मा आबंध बनाते हैं। एक सिग्मा आबंध ये और ये 3 सिग्मा आबंध बनाते हैं। और जो कार्बन परमाणु होता है, कार्बन परमाणु में
जो चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है ना, 3 कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो जो चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है वो p ऑर्बिटल में रहता है। चौथा संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो असंकृत p ऑर्बिटल होता है वो इसमें रहता है, ये p ऑर्बिटल। और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के जो p ऑर्बिटल आधा भरा होता है ये उसके साथ में अतिव्यापन करता है, और अतिव्यापन पार्श्वीय अतिव्यापन करता है और पाई बंध बनाता है। देखो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये पाई बंध बनाता है। देखो इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये कार्बन ऑक्सीजन, ये सिग्मा आवन, ये सिग्मा आवन है ना, और इनके पार्श्वीय अतिव्यापन से ये बनता है पाई बंध, पाई बॉन्ड बनता है। ये पाई बॉन्ड बनता है और इसको पाई आबंध को आगे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये पाई आबंध है, ये कार्बन, ये एक सिग्मा आवन और इसमें ये एक पाई आवन, है ना। और ये सिग्मा आवन, एक इसमें सिग्मा आवन है, और एक सेकंड, ये यहाँ पे ये गलत बना दिया, ये सिग्मा आवन है और एक इसमें पाई आवन है। जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है, जिससे 3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं। 3 संकरित ऑर्बिटल 3 पाई आबंध बनाते हैं, और जो इसका चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो असंकृत p ऑर्बिटल में रहता है। कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन असंकृत p ऑर्बिटल में रहता है। ये ऑक्सीजन के आधे भरे हुए p ऑर्बिटल के साथ में ये पार्श्वीय अतिव्यापन करके ये पाई आबंध बनाता है। देखो इस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह होता है ना, कार्बोनिल में कार्बोनिल समूह में जो कार्बन परमाणु होता है वो कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं के साथ में, जो 3 सिग्मा बंध से 3 अन्य परमाणु जुड़े होते हैं ना, तो कार्बन परमाणु और 3 अन्य परमाणु जो होते हैं ना वो एक ही तल में होते हैं, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अब होता है ये तल के ऊपर और नीचे स्थित रहता है। तो इस प्रकार से जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना, क्योंकि कार्बोनिल समूह की समतलीय त्रिकोणीय संरचना होती है, समतलीय त्रिकोणीय संरचना होती है, तो इसलिए जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना उनकी भी संरचना कैसी होती है, समतलीय त्रिकोणीय होती है। जो बॉन्ड एंगल होता है, आबंध कोण जो होता है ना, आबंध कोण होता है 120 अंश का। बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 अंश का। यानी कि देखो ये एंगल यहां से लेकर के ये बॉन्ड थोड़ा सा और इधर को बनाओ। ये जो बॉन्ड एंगल होता है ना, बॉन्ड एंगल होता है 120 अंश का, यानी कि यहां से लेकर के ये भी 120 डिग्री का है, ये भी 120 डिग्री का है, और ये यहां से लेकर के ये भी 120 डिग्री का है ना। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है, और जो कार्बोनिल समूह होता है ना इसकी जो संरचना होती है वो समतलीय त्रिकोणीय संरचना होती है, और इसीलिए जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ना उनकी संरचना
समतलीय त्रिकोणीय होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है 120 अंश का होता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना की, कि जो कार्बोनिल समूह होता है ना उसमें कार्बन परमाणु पर कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है और 3 संकरित ऑर्बिटल बनते हैं और 3 संकरित ऑर्बिटलों की व्यवस्था कैसी होती है, त्रिकोणीय होती है ना। तो और जो त्रिकोणीय होती है और ये तीनों सिग्मा आबंध एक ही तल में होते हैं और जो पाई आबंध होते हैं ना, जो पाई अब्र होता है, पाई इलेक्ट्रॉन अब्र जो होता है ना वो तल के ऊपर और नीचे स्थित होता है। तो ये बात हुई कार्बोनिल समूह की संरचना की। हाँ, तो ध्यान रखिए जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, है ना। त्रिकोणीय संरचना, त्रिकोणीय को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ट्राइगोनल बोलते हैं। अब देखते हैं कार्बोनिल समूह की प्रकृति, नेचर कैसी होती है। देखो जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह में जो ऑक्सीजन परमाणु होता है ना, ये ऑक्सीजन परमाणु ज्यादा ऋण विद्युतीय परमाणु होता है। इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ना वो कार्बन से ज्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस वजह से इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है। ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, या ये O की ओर विस्थापित हो जाता है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म O की ओर विस्थापित हो जाता है, या कहें ये जो इलेक्ट्रॉन अव्र है ना, इलेक्ट्रॉन अव्र O की ओर विस्थापित होता है, जिससे कार्बन पर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है और जो ऑक्सीजन होता है इस पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है। तो ये जो युग्म बंध होता है, जो ये जो द्विबंध होता है कार्बोनिल समूह का, ये क्या होता है, ये ध्रुवित होता है। ये क्या क्या होता है, ये ध्रुवित होता है ना। ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश होता है और कार्बन पर आंशिक रूप से क्या होता है, धनावेश होता है। कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु, क्योंकि ये ध्रुवीय होता है, तो कार्बोनिल समूह में जो कार्बन परमाणु होता है ना, कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि इस पर धनावेश है, इलेक्ट्रॉन रागी और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल केंद्र है। कार्बोनिल समूह में ये कार्बन जो परमाणु होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ओर स्नेह होता है इसका, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका ऋणावेश की ओर स्नेह होता है। और जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो नाभिक रागी केंद्र है। नाभिक रागी को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, है ना, न्यूक्लियोफिलिक। और ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी न्यूक्लियोफिलिक केंद्र है। तो इस प्रकार से जो कार्बोनिल समूह होते हैं ना उसमें 2 केंद्र होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रागी, एक नाभिक रागी। और जो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रागी जो होते हैं ना उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें लुईस अम्ल भी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, लुईस अम्ल। और जो नाभिक रागी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको लुईस अक्षारक कहते हैं। लुईस अक्षारक यानी कि जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बन परमाणु उसमें लुईस अम्ल के समान व्यवहार करता है, ऑक्सीजन परमाणु लुईस अक्षारक के समान व्यवहार करता है। तो
ये बात ध्यान रखिए कि जो कार्बोनिल समूह होता है, कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रागी केंद्र होता है और ऑक्सीजन परमाणु नाभिक रागी केंद्र होता है। नाभिक रागी केंद्र होता है। ध्रुवीय कार्बोनिल समूह की ध्रुवीय प्रकृति के कारण जो ना जो ये कार्बोनिल यौगिक होते हैं इनमें पर्याप्त द्विध्रुव आघूर्ण होता है और इनके जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है ना वो ईथर होते हैं ना, ईथरों से ज्यादा इनमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं ना उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा होता है। उसका कारण ये होता है कि एक तो इनमें न केवल ये इलेक्ट्रॉन मेघ इसकी ओर ओ की ओर विस्थापित होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेघ विकृत होता है, बल्कि ये जो कार्बोनिल समूह होता है ना इसमें अनुनाद भी पाया जाता है। और ये जो कार्बोनिल समूह होता है ये इन दो संरचनाओं का अनुनाद, इन दो अनुनादी संरचनाओं का इसको अनुनाद संकर माना जाता है। अनुनादी संरचना ये, इस पर ऋणावेश, कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर ऋणावेश, है ना। तो इन ये दो अनुनादी संरचनाओं का जो कार्बोनिल समूह होता है ना ये अनुनाद संकर होता है। तो इस वजह से इनके द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होता है वो ज्यादा होता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक तो इनमें ये कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है ये ध्रुवित होता है, एक कारण तो ये है। और एक कारण ये है कि जो ये कार्बोनिल समूह होता है ना ये इसमें अनुनाद होता है। ये इन दो अनुनादी संरचनाओं का ये अनुनाद संकर होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको बताया कि जो एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में, कार्बोनिल समूह की संरचना और उसकी प्रकृति के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।